Hello students, welcome to fantastic, outstanding, mind-blowing, extraordinary Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with kind-hearted, human-hearted Mohit sir, who serving the students through offline and through its YouTube channel. बेटा आज हम आपके लेकर आ गए स्टैटिक्स का एग्जाम। तो मैं पहले ये चाहूँगा कि जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, गगन, जशन, अशन, सचिन, विवेक, साहिल और हिमांशु, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उनका एग्ज़ाम कैसा हो गया है। और उसके बाद मैं आपके साथ पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखो ये बेटा बहुत ही इंतजार की घड़ियों के बाद ये पेपर आया। ये पहले पेपर 21 तारीख को होना था, उसके बाद ये पोस्टपोन हो गया, उसके बाद ये 22 तारीख को होना था। वो इलेक्शंस की कुछ एमसी के इलेक्शंस होने थे, उसके कारण पोस्टपोन हो गया। और उसके बाद फिर ये 30 को होना था, पर 30 में भारत बंद हो गया, 30 में भी नहीं हुआ। और अब ये पेपर कल 31 तारीख को हुआ, 31 तारीख को हुआ। कल मैं इसका एनालिसिस डालने वाला था, परंतु कुछ काम की वजह से मैं नहीं डाल पाया। अब मैं इसका एनालिसिस डाल रहा हूँ। तो बेटा ये आपका एग्ज़ाम कैसा हो गया है, ये स्टूडेंट्स तो मुझे बताएं, एक्स्ट्रा भी बता सकते हैं। जो बच्चा मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो 2023 की डाली थी, वो आप चेक कर सकते हैं। बेटा उसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं जो मैंने प्रीवियस में वीडियो में डाले थे। इनका जो वेटेज का हिसाब है वो सेम ही आया है दोनों पेपर्स का। चलो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो जो यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट चैप्टर में से आया, साथ में मैंने लिखा हुआ है सेकंड ए का 7th क्वेश्चन। मेरे पास पुरानी बुक है, मैंने पुरानी बुक के हिसाब से लिखे हैं। ये कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट फोर्सेस का आया है। उसके बाद जो बी क्वेश्चन है वो सेकंड बी का 3rd क्वेश्चन आया। देखो ये भी बेटा क्वेश्चन ही आया हुआ है, ये 2023 दिसंबर में भी आया था, ये सेम क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर हम सेकंड ए की बात करें, ये भी कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट फोर्सेस में से आया हुआ है। ये एक्सरसाइज सेकंड ए का 12th क्वेश्चन आया, 12th क्वेश्चन आया। उसके बाद लैमिस थ्योरम आई, लैमिस थ्योरम उससे अगले चैप्टर में आई हुई है। अगला चैप्टर आपको पता ही है, अगले चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। अगले चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। देखो पहले तो सभी क्वेश्चंस ही आ गए, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें क्या पता चलता है। देखो आगे आते हैं, जो 3rd का ए पार्ट है ये भी सेकंड चैप्टर में से आया हुआ है। मैंने साथ लिखा भी है एक्सरसाइज सेकंड सी का एग्जाम्पल 4। आपके पास न्यू एडिशन बुक हो सकती है और नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मैं पुरानी एडिशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट फोर्सेस में से आया हुआ है। जो बी पार्ट है वो भी कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट फोर्सेस की सी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल 5th आई है। और जो 4th का ए और बी पार्ट है ये देखो पैरेलल फोर्सेस में से आया और दोनों कंबाइन सम ही आ गए हैं। ये 17th क्वेश्चन आ गया और ये 18th क्वेश्चन। देखो कभी कभी साथ वाले क्वेश्चन ही आ जाते हैं। और जो टीचर्स कहते हैं ना सिर्फ एग्जाम्पल ही करनी चाहिए, उनके पीछे मत लगे। देखो सम भी आए हुए हैं, ज़्यादा सम आए हैं, कम एग्जाम्पल्स आई हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं 2 एग्जाम्पल कंबाइन आ गई। कभी कभी दोनों एग्जाम्पल्स और दोनों सम कंबाइन आ जाते हैं। उसके बाद हम यूनिट 2 पर चलते हैं। यूनिट 2 में आप ध्यान से देखिए, जो 5th का ए पार्ट है यहाँ पर बेटा मिस्टेक है, या प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है। मीनिंग ये स्टेटमेंट क्या है, पी सेकेंड ए प्लस क्यू सेकेंड बी प्लस आर सेकेंड सी इज इक्वल टू 0। ये मूवमेंट वाली एक्सरसाइज में से है, ये 5th ए की एग्जाम्पल नंबर 14 है। मैं अपनी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद जो बी पार्ट है ये भी मूवमेंट वाले में से है, ये सम है, ये 5th ए का 24 सम आया हुआ है। उसके बाद 6th के ए पार्ट की बात करें, ये भी मूवमेंट वाले सम में से है, मूवमेंट एंड कपल वाले चैप्टर में से, परंतु ये कपल का पार्ट है। ये 5th डी का 10th सम आया और ये 10th सम की टाइप आई है, क्योंकि ये देखो जो 10th सम है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें स्टेटमेंट यही है, बस वो वेरिएबल चेंज किए हुए हैं। और 6th का जो बी पार्ट है उसे ध्यान से देखिए, ये 5th की एफ लास्ट वाली एक्सरसाइज का 5th सम आया हुआ है। उसके बाद हम 7th ए पर चलते हैं। 7th ए जो उससे अगले चैप्टर में से आया हुआ है, जो मूवमेंट एंड कपल के बाद वाला चैप्टर है वो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर कोऑपरेटिंग फोर्सेस वाले चैप्टर में से आया हुआ है। ये 6th एग्जाम्पल 6th ए की आई हुई है। उसके बाद जो बी पार्ट है इसको आप ध्यान से देखें, ये सेकंड एग्जाम्पल 6th बी में से आई हुई है। उसके बाद 8th का जो ए पार्ट है ये फ्रिक्शन में से आया, ये 7th है कि एग्जाम्पल नंबर 5th आई हुई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आप ध्यान से देखें, ये बी पार्ट है जो ये 7th सी का 3rd सम आया हुआ है। इसकी डायग्राम भी बच्चे ने बनाई हुई है जिससे मैं एग्ज़ाम लेकर आया था, ये आप ध्यान से देख सकते हैं।
बेटा कल 2 एग्ज़ाम थे, सुबह कैलकुलस का एग्ज़ाम था फर्स्ट सेमेस्टर वालों का और बाद में ये थर्ड सेम का एग्ज़ाम था। देखो बेटा मैं दोनों बार ही पैदल चल कर गया हूँ और आपके लिए कितनी सेवा कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने क्या किया था, सुबह मैंने क्या किया, जब मैं सुबह जाने के लिए तैयार हुआ, जब मैं पढ़ाने के बाद निकला तो बेटा 20 मिनट ही रह गए बस जाने के लिए और मैंने सोचा कि मैं 20 मिनट में कैसे पहुँचूँगा, ये तो 2 किलोमीटर है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, परमात्मा को याद किया। देखो मैं भाग कर गया, बीच में मेरे को मोटरसाइकिल मिल गया और वो मुझे यहाँ तक छोड़ आया। इसका मतलब ये है, जब आप अच्छे कर्म करते हो और अच्छी नीयत से सबको पढ़ाते हैं, जो कोई भी काम अच्छे तरीके से करते हैं तो भगवान आपकी सहायता ज़रूर करता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप अच्छे कर्म ज़रूर करें, पैसा कम कमा लें परंतु आपके कर्म अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। देखो उसके बाद मैं ये बता सकता हूँ, ये सभी क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं और किसी का एग्ज़ाम कैसा होगा, ये जिस बच्चे का कैसा एग्ज़ाम हुआ है वो मुझे ज़रूर बताए। और ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखें, इसमें मैंने लिखा है 5th D 10th सम टाइप, मीनिंग टाइप ये आई है, मीनिंग वेरिएबल ही सेम है, वेरिएबल ही डिफरेंट है, सम तो यही है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ये कौन सा सम आया है। ये 5th D जो D एक्सरसाइज है उसमें सम यही है, उसमें बस उन्होंने नाम चेंज किए हुए हैं। ये 5th D का कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया, ये क्वेश्चन है 5th D 10th सम। ये देख लो आप 10th सम पर आ जाते हैं, लोग देख सकते हैं 10th सम ये रहा। बस इसमें उन्होंने बस ये ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी उन्होंने दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मीनिंग सम वही है, बस नाम ही चेंज किया है, लेंथ चेंज की है, सम वही है। जो बेटा मैंने एनालिसिस कर दिया, आपको साथ में अच्छी बातें भी बता दी। अब इसके साथ जिन जिन बच्चों का जैसा हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। आप देखो कितने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, कितने हैं आप जिनके पास पढ़ते हैं, कितनी लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, परंतु ऐसे चैनल कोई किसी का नहीं बनाता क्योंकि आजकल सिर्फ बिजनेसमैन ही चल रही है और मैं आपका फ़ायदा कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो करो और जो मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहता है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, वो वहाँ से मेरे को ज्वाइन कर सकता है। और आप ध्यान दें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस चैनल की सभी वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स।